तो व्हाट मीन्स क्या होता है? अच्छा, व्हाट मीन्स क्या होता है, ठीक है। और अगर मैं प्रूव कर दूं कि व्हाट मीन्स क्या नहीं होता, तो आप मुझे क्या देंगे? मैं प्रूव कर देता हूं कि व्हाट मीन्स क्या नहीं होता, ठीक है। जब जब वो यूज होता है एक क्वेश्चन वर्ड के तौर पर, अगर उसे सेंटेंस के बीच में कंजक्शन के तौर पर हम यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब जरूर क्या होता है। सेंटेंस की शुरुआत में, मतलब सेंटेंस की शुरुआत ही व्हाट से हो रही है, तो व्हाट मीन्स क्या नहीं होता। प्रूव करता हूं अभी। एक मैंने इंग्लिश का सेंटेंस बोला, आप उसकी हिंदी बताइएगा। डू यू गो टू मार्केट? क्या बाजार जाते हो? डिड यू गो टू मार्केट बताइए। क्या बाजार गए थे? विल यू गो टू मार्केट बताइए। आर यू गोइंग टू मार्केट? बोलो, राइट। हाँ, कैन यू गो टू मार्केट? बोलो, कुड यू गो टू मार्केट? अब आप देखिए, मैं डू कह रहा हूं, फिर भी आप क्या कह रहे हैं? मैं डिड कह रहा हूं, आप फिर भी क्या कह रहे हैं? मैं डज कह रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं? मैं डिड कह रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं? मैं विल कह रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं? मैं कैन कह रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं? मैं इज एम आर कह रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं? अब मैं कुड कह रहा हूं, आप फिर भी क्या कह रहे हैं? तो दोनों भाषाओं में ट्रांसलेशन तो चलती नहीं है। अदरवाइज तो डू, डज, डिड, विल, मे, माइट, कैन, कुड सबका मतलब क्या होना चाहिए, लेकिन हम वहां व्हाट तो कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है। अब वास्तव में क्वेश्चन वर्ड क्या है? एक पहले से पूछा गया क्वेश्चन है और उसका एक आंसर आपको पता है। अब उसी क्वेश्चन से हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे। जैसे मैंने कहा, डू यू टेक लंच? क्या बोला? बोलो बोलो, बोल दो। क्लियर है? अब सभी खाते हैं हम, तो क्या आंसर होगा इसका? आई टेक लंच। बोलिए, बोलो बोलो। अब उन चीजों का नाम मुझे जानना है जिन्हें आप लंच में खाते हैं। वो एक से ज्यादा चीज होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू टेक? बोलिए, लंच में। बोलो बोलो, बोल दो। ठीक है ना? व्हाट डू यू टेक इन लंच मतलब इन होगा, पक्का, श्योर? मुझे डाउट लग रहा है इस पे। एट लंच नहीं हो सकता? हो सकता है। ऑन लंच नहीं हो सकता? नहीं। फॉर लंच नहीं हो सकता? के लिए हो सकता है ना? ओके। अच्छा, ऑन के लिए आप बिल्कुल मना कर रहे हैं कि ऑन तो होगा ही नहीं, ठीक है भाई। मैं भी मना कर रहा हूं, चलो मैं बैठ जाता हूं 2 सेकंड के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर बैठ रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं, आई एम सिटिंग ऑन चेयर। बोलिए, बोलो बोलो, बोल दो। लेकिन ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस सही होगा, आई एम सिटिंग इन चेयर। बोलिए, बोलो बोलो। और आप बेंच पर बैठे हुए हैं तो आप बोलेंगे, आई एम सिटिंग ऑन बेंच। बोलिए, ये वाला सेंटेंस सही है। अब दोनों में अंतर क्या है? कोई भी बैठने का स्थान है, अगर उस पर हैंड रेस्ट है, जैसे इस चेयर में हैंड रेस्ट है, इस चेयर में भी हैंड रेस्ट है, चाहे छोटा ही है, लेकिन आपकी बेंच के पास में कोई हैंड रेस्ट नहीं है, आपके हाथ को आराम देने के लिए कोई भी सपोर्ट ही नहीं है, ठीक है। अगर हैंड रेस्ट है तो इन होगा और नहीं है तो ऑन होगा। तो बेंच में कोई भी हैंड रेस्ट नहीं है, तो आप बोलेंगे आई एम सिटिंग ऑन बेंच। बोलिए, और चेयर में मैं क्या बोलूंगा? बोलो बोलो। हाँ, सोफा हैंडरेस्ट लेस भी होता है और हैंडरेस्ट के साथ भी होता है। अगर आप हैंडरेस्ट वाले में बैठे हैं तो आप बोलेंगे आई एम सिटिंग इन सोफा। बोलिए, और हैंडरेस्ट नहीं है तो आई एम सिटिंग ऑन सोफा। बोलिए, बोलो बोलो। तो अब आप एक बार बताइए, क्या लंच सोफा चेयर बेंच जैसी चीज है? तो फिर वहां इन कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, बताइए, क्या लंच कोई ऐसी चीज है जहां आप बैठ जाएं, प्रवेश कर जाएं? हाँ, तो इन और ऑन तो बिल्कुल खारिज हो गया ना, हो ही नहीं सकता।
लेकिन हमारी हिंदी वाला माइंड कह रहा मैं मीन्स इन होना चाहिए, हमारा दिमाग वहां जा रहा है बार बार। एम आई राइट? और ठीक है, आज बताने के बावजूद भी हो सकता है आप इन बोल रहे हों। ठीक है, हम पहली क्लास में बता देते हैं कि इज एम आर का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब कोई काम चलते हुए दिखाना है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं आई एम गो टू मार्केट, बाय सम आइटम्स फ्रॉम देयर एंड कम बैक। आई एम गो टू मार्केट मतलब ऐसे गलत बोल देते हैं हम, फिर भी आई एम बिलोंग टू ऐसे गलत बोल देते हैं, आई एम एग्री हम ऐसे गलत बोल देते हैं, जबकि आपको पता है आई एग्री विद यू होगा, आई बिलोंग टू होगा। ठीक है, ऐसी गलतियां हम कर देते हैं, मतलब ग्रामर की छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं और ये वैल्यू करती हैं। ठीक है, एचआर इन सब चीजों को पकड़कर आपसे कहता है ओके ट्राई नेक्स्ट टाइम। क्या कहता है? आप समझ जाइए कि आप रिजेक्ट हो चुके हैं। और अगर आप में थोड़ा सा भी स्पार्क है तो वो कहता है इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या कहता है? आप समझिएगा कि हाँ अभी मेरे स्किल्स जो हैं उसके काम लायक हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में दिक्कत है तो मुझे सीख लेना चाहिए। राइट? तो इन और ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो एट या फोर में से कोई एक है। अब आप चूज करके बताइए फोर ठीक है या एट ठीक है? एट ठीक है। ठीक है, अच्छा अब घर पे हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम एट होम। बोलिए, बोलो बोलो। और आई एम इन होम, आई एम इन होम बोलेंगे। ठीक है, देखिए होम से पहले ना इन तो आएगा ही नहीं कभी भी। ठीक है, और एट भी नहीं आएगा। होम से पहले तो ऐसा होता है, ये सेंटेंस ऐसे होगा और इसमें आपको बिलीव ही नहीं होगा कि ये सेंटेंस ऐसे सही है। आई एम होम क्या है? और इसकी हिंदी है मैं घर पे हूं। आई एम होम क्या बोलिए? आई एम होम। और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बुक्स में मैंने एक बार नहीं 1000 बार पढ़ रखा है। ठीक है, ऑथेंटिक तरीके से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के तरीके से कह रहा हूं। बहुत से लोग हमारे इंडिया में ऐसे ही बोलते हैं आई एम इन होम। ठीक है, अब इसका रीजन है कि होम यहां पर एक एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस का। ठीक है, हाँ अब इसके जैसा ही एक और वर्ड है हाउस। तो आई एम एट हाउस बोलिए, आई एम इन हाउस, ये करेक्ट है। ठीक है, तो अगर आप घर के अंदर हैं तो आई एम इन हाउस, और घर के आसपास हैं तो आई एम एट हाउस। ठीक है, तो क्या लंच भी ऐसी चीज होती है जिसके आसपास आप हैं ऐसे वैसे? राइट? अच्छा सोचो, लंच खाने की चीजें लगी हुई हैं, ठीक है, और आप उसी के ऊपर बैठे हुए हो, क्या ऐसा होता है? अगर आप आई एम ऑन लंच कह रहे हैं, मतलब वहां पर लंच से पहले ऑन लेकर आ रहे हैं या इन लेकर आ रहे हैं, तो लंच इतना बड़ा होना चाहिए, मतलब पूरी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि हम गेट खोल के चले जाए। एट मतलब जिस पात्र में लगा है लंच उसी में आप भी बैठे हैं, नॉट पॉसिबल। अगर हम यहां हाउस से कंपेयर करें तो यहां पर प्रेपोजिशन सही होगी फॉर। और फॉर का मतलब के लिए तो होता ही है, लेकिन फॉर का मतलब मैं भी होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए। अब इतना घुमा फिराकर समझाकर सिचुएशनल क्रिएट कर कर कुछ और एग्जांपल्स देकर मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको याद रहे। इसे कहते हैं सिचुएशनल लर्निंग। क्या बोलते हैं? सिचुएशनल लर्निंग। हमारे फीचर्स में लिखा होता है सिचुएशनल एप्लीकेशन के थ्रू आपको सिखाएंगे, सिचुएशन क्रिएट करेंगे तब सिखाएंगे। मैं साधारण भी कह सकता था इन गलत है, ऑन गलत है, एट गलत है, फोर सही है। मेरा काम तो अब से 7-8 मिनट पहले खत्म हो गया होता, लेकिन मैंने 5-6-7-8 मिनट किस लिए लगाए? ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा व्हाट डू यू टेक फॉर लंच। क्या बनेगा? बोलो बोलो। डिनर की बात करें तो बोलो बोलो। ब्रेकफास्ट की बात करें तो बोलो बोलो। बोल दो। हाँ, और अगर हम बात करें ब्रंच की तो हाँ ब्रंच। अच्छा नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, लंच और ब्रेकफास्ट के कॉम्बो को ब्रंच कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रेकफास्ट के टाइम पर जगा ही नहीं। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट के कुछ आइटम खत्म हो गए और लंच अब तक बना नहीं है। राइट? तो
जो लंच का तैयार है वो उसे खाने को दे दिया गया, जो ब्रेकफास्ट का बच गया वो उसे खाने को दे दिया, मतलब कॉम्बो को बोलते हैं ब्रंच। क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, बोल दो। और स्पेशली देखिए हमारे यहाँ तो 2 स्क्वायर मील होता है, 2 वक्त का खाना। मील भोजन को कहते हैं, MEAL, मील्स ऐसा लगा देते हैं, मील्स, 2 स्क्वायर मील्स, ठीक है। लेकिन अंग्रेज लोग खाते हैं 6 तरीके का खाना। सबसे पहला होता है ब्रेकफास्ट। क्या होता है? ब्रेकफास्ट। इसे ब्रेकफास्ट मत कहिएगा, ब्रेकफास्ट बोलिए। ब्रंच बोलिए 10 बजे के करीब। लंच बोलिए। हाँ, उसके बाद आता है स्नैक्स, बोलिए अराउंड 4 PM। उसके बाद आता है डिनर, बोलिए। डिनर का टाइम होता है अंग्रेजों के हिसाब से 7 से 8 के बीच में। और लास्ट मील ऑफ द डे होता है सपर। क्या होता है? सफर नहीं, सपर, प प प, पैरट वाला प, ठीक है। सपर बोलिए, बोलो बोलो। अभी मुझे फॉर सुनाई दे रहा है। सपर बोलिए, बोलो बोलो। तो इन 6 के 6 से मुझे क्वेश्चन मुझसे पूछ डालिए। ब्रेकफास्ट, व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट? बोलो बोलो, आवाज आनी चाहिए। ब्रंच, लंच, स्नैक्स, बोलो बोलो। डिनर, बोलो बोलो। सपर, बोलो बोलो। पार्टी, हाँ पार्टी से पहले 4 नहीं आएगा, वहां इन आएगा। पार्टी एक परिसर है। जैसे मैंने कहा आई एम इन क्लास, क्या बोला? आई एम इन हाउस, आई एम इन स्कूल, आई एम इन द मार्केट। ऐसे ही आई एम इन द पार्टी, बोलिए। तो पार्टी में आप जाएं और कोई सा भी वहां पे लंच करें या डिनर करें या कोई सा भी खाना खाएं, ठीक है, तो वहां डबल होगा। व्हाट डू यू टेक? बोलिए, बोलो बोलो। फॉर डिनर इन द पार्टी। और कई बार कई स्पीकर शॉर्ट कर देते हैं, फॉर डिनर को हटा देते हैं कॉमन सेंस से। व्हाट डू यू टेक इन द पार्टी? बोलिए, बोलो बोलो। और ऐसा ही होता है इंडियन चाय नाश्ता, जिसे बोलते हैं रिफ्रेशमेंट। बोलिए, रिफ्रेशमेंट, बोलिए। रिफ्रेशमेंट, चाय नाश्ता। भाई चाय नाश्ता करवाओ, ऐसे बहुत आमतौर बोलते हैं ना। रिफ्रेशमेंट, बोलिए, बोलो बोलो, बोल दो। तो इससे पहले भी 4 आ जाएगा। व्हाट डू यू टेक फॉर रिफ्रेशमेंट? बोलिए, बोल दो। अब आंसर मुझे चाहिए और आंसर आपसे चाहिए, आप दीजिए आंसर, ठीक है। ब्रेकफास्ट के लिए पूछिए, क्वेश्चन पूछिए इनसे। अखिलेश सर,